आज आते हुए भी मैं लिवरपूल स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ और बाबा के भी साथ में हमारे कैमरा तो इस स्टेडियम में बिल्कुल आना नहीं चाहता था ताकि यार स्टेडियम तो बड़ा है, मतलब एक फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल एफिशिएंटो हो, आप एवोकाडो फुटबॉल पसंद है, एवोकाडो हो अगर आप, तो एक ही मतलब चेकलिस्ट में आपकी बनता है। बट अभी किस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चेकलिस्ट में नहीं लाने जा रहा था क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी पिटाई हुई थी। बट कोई बात नहीं, स्टेडियम देखना तो बनता है। यहाँ पे हम स्टेडियम देखेंगे, टूर भी लेंगे। फर्स्ट टाइम ये टेकिंग टूर ऑफ स्टेडियम। ओल्ड ट्रैफर्ड का टूर दिया नहीं था क्योंकि हमने वैसे ही टूर ले लिया था मैच देख के। बट कितना हमारी शायद एक ओल्ड ट्रैफर्ड जा चुके हैं, हम स्टीवेंस जा चुके हैं, ब्राइटन जा चुके हैं और एमिरेट्स 5वां स्टेडियम है। एमिरेट्स भी जा चुके हैं यार। बट फाइनली टूर लेंगे। टूर आई वांट टू टेक, बट कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। हाँ, नहीं देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एमिरेट्स का स्टेडियम टूर किया था चेल्सी की जर्सी पहन के। ये अगर यूनाइटेड की चेल्सी जर्सी पहन के यहाँ पर आ जाएगा तो मारामारी हो जाएगी और वो हमको नहीं चाहिए। करते हैं लोग हैं यहाँ पे, मोस्टली लिवरपूल से हैं। हाँ, तो हम न्यूट्रल क्लोथिंग में आए हैं, चुपचाप देखेंगे, करेंगे और आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन संडे लीग पंडित्स एज वेल एज ऑन ड्रॉग बाबा। दोनों जगह आपको व्लॉग मिलेगी। मेन स्टैंड पे आ चुके हैं हम, मेन स्टैंड के 6th फ्लोर। एंड यहाँ पे जो की इन्फ्लुएंशियल मैनेजर्स रहे हैं लिवरपूल की हिस्ट्री में, बॉब पेजली, केनी डैलग्लिश, जो फेगन, बिल शैंकली, जेरार्ड हुलियर एंड राफेल बेनिटेज, सब की है। बाबा भी है यहाँ पे। और दोनों अपने अपने ब्लॉग बनाते हुए यहाँ पर मज़ा आएगा। एक ही छत पे 2 पतंगे उड़ती हैं उलझ जाती है, वैसा हो रहा है, मज़ा आएगा। यहाँ दीवार बना रखी है वाइनल्डम की, फ्रॉम दी कमबैक अगेंस्ट बारसा। और पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। आई थिंक उस तरफ मर्सी वो है, गुडिसन पार्क। गुडिसन, अरे बगल में है गुडिसन पार्क। ये लो जूम करके देखो। That's the new stadium being built for Everton एवर्टन या on the riverfront. But they're going to show film. ओके बुला लिया हमें। आ रहे हो ये क्लब भाई आ रहे हैं। Hello everybody, this is Enfield, a historic place, a special place, a sacred place. स्टेडियम में घुसने वाले हैं और हमारे को एक हेडसेट दिया है जिस पे You'll Never Walk Alone को रेप्लिकेट किया जाएगा एंड हाउ इट फील्स ऑन अ फुल मैच डे, जो मैं नहीं करना चाहता एक्सपीरियंस, और कोई बात नहीं, करना पड़ता है कुछ चीज़ें। सर्व एक क्लब के फैन नहीं होते हैं। स्टेडियम obviously smaller than the stadium we all love, but खाली स्टेडियम में आप गेज नहीं कर सकते वैसे कि क्या एक्चुअल फील होगी। यहाँ चंद अपना व्लॉग बना चाहिए। यस, वैसे तो अगर मैं कहूँ ओल्ड ट्रैफर्ड से तो छोटा ही है, ऑब्वियसली कैपेसिटी कम है। स्टैमफोर्ड ब्रिज के लगभग बराबर ही है। अच्छा है। आई थिंक 60,000 कैपेसिटी है लिवरपूल के स्टेडियम। 60,000 ओल्ड ट्रैफर्ड की 75 है, तो ऑब्वियसली आगे ही हैं, प्रीमियर लीग में भी आ गए हैं और स्टेडियम के साइज़ में भी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर कुछ स्टैमफोर्ड ब्रिज जैसा है। हाँ, थोड़ा क्लोज्ड है ना, मतलब एकदम, मतलब इंग्लैंड में तो एक तरीके से वो होता है स्ट्रक्चर, शेप, डिज़ाइन, नॉट लाइक अ बोल जो कैंप नो में होता है, बर्नबेउ में होता है, एलियंस अरीना में बोल शेप होते हैं। ये क्वाड्रेंट टाइप का है, स्क्वायर शेप्ड है, जो देख सकते। अलग अलग स्टैंड है, सब अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्टैंड है मुझे लिवरपूल को पता नहीं, बट इसका रेनोवेशन चल रहा है। मेन स्टैंड भी इनका एक्सटेंड हुआ था। ये जिस स्टैंड में अभी हम खड़े हैं इसका एक्सटेंशन हुआ था, और इस स्टैंड का भी एक्सटेंशन, यूजर्स को थोड़े नोट लेने चाहिए कि कैसे आप स्टेडियम इंप्रूव करें। अमेरिकन ओनर्स होने के बाद भी तो आई थिंक क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू टू लिवरपूल। कैपेसिटी बढ़ा आई थिंक बाई 3,000 के आसपास, कुछ कितने हैं टोटल में को सीट्स पता है, बट अराउंड दैट। लिवरपूल के स्टेडियम में सबसे आइकॉनिक पार्ट इज़ द कॉप। तो ये स्टैंड है जहाँ से सारे चैंट्स इनिशिएट होते हैं और चैंट सारे गाए जाते हैं। यही अभी बताया हमारे गाइड ने हमारे को, आपको तुरंत डायरेक्ट सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन दिए जा रही है। तो जितने भी लिवरपूल फैंस हैं, दैट इज़ द केनी डैलग्लिश स्टैंड। आई थिंक दिस ईयर बॉब पेजली स्टैंड है, एंड दिस स्टैंड आई डोंट नो व्हिच स्टैंड दिस इज।
बिकॉज आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन। आई थिंक ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्मॉलर स्टेडियम है इसकी पिच में एटमॉस्फेयर बहुत क्लोज्ड रखता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में एक दिक्कत ये थी कि अगर आप पीछे बैठे हो ना, बिल्कुल पीछे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि बहुत दूर से देख रहे हो, बिल्कुल मतलब इट्स बेटर कि आप टीवी पे देखो मैच, ऐसा कभी और लगता है। बट एटमॉस्फेयर के लिए जाते हो हम, बट क्लोज नेट एटमॉस्फेयर ज़्यादा छोटे स्टेडियम में होता है कंपैरेटिवली। गुडिसन पार्क आपको मैंने पहले भी दिखाया था, गुडिसन पार्क ये रहा वहाँ पे है ब्राउमली पार्क, आई थिंक ये नाम होगा उसका। तो ये नया स्टेडियम बन रहा है इनका जो 53,000 कैपेसिटी होगा। और ये बाबा क्योंकि गुडिसन पार्क पहला टूर रुक गया हमारे वैसा, और 1892 में बना था ये स्टेडियम। मैं बाबा और मैं एक ही स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। बट गुडिसन पार्क वुडन टिम्बर पहला पर्पस बिल्ट स्टेडियम मैनचेस्टर, और मैं सारे स्टेडियम लिवरपूल का भी स्टेडियम पहले दे वर नॉट फुटबॉल स्टेडियम, दे वर स्टेडियम्स फॉर हॉर्स रेसिंग, फॉर क्रिकेट, फॉर अदर स्पोर्ट्स। बट ये पहला स्टेडियम है जो खाली फुटबॉल के लिए था। तो अब हम शायद जा रहे हैं नीचे लोअर स्टैंड्स में, वहाँ पे हम देखेंगे। बट गुडिसन पार्क, और हमारा जो टूर गाइड है वो लिवरपूल फैन है, तो वो ये कह रहा था कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की राइवलरी है दैट इज़ नॉट एज हीटेड एज द लिवरपूल एवर्टन मर्सीसाइड राइवलरी, बिकॉज दे आर इन द सेम सिटी। एंड अगर आप डार्बी की बात करते हो तो डार्बी हमेशा सेम सिटी में ही सेंटर्ड होती है। अगर उसकी कोई और कॉन्टेक्स्ट होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे एल क्लासिको भी कायदे से डार्बी नहीं है, बट उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि कैटलूनिया और स्पेन के बीच में जो राइवलरी हो, तो वही मैड्रिड और बार्सा की राइवलरी। तो बेसिकली बेस जो मतलब आप डार्बी की बात करते हो फुटबॉल में, तो यू टॉक अबाउट द सिटी, एंड दिस इज़ द केस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, एंड दिस इज़ द केस विद लिवरपूल एंड एवर्टन एज वेल। तो अब हम मिलते हैं आप अगली। एवर्टन को हराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिवरपूल के लिए। यहाँ पर अगर एवर्टन को आपने नहीं हराया तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये मानना चाहता है। और यहाँ पे यूनाइटेड से ट्रू स्काउजर से यूनाइटेड से ज़्यादा है एवर्टन वाला मैच जो है उसको ज़्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे उनके खुद के फैमिली में ही इतना स्प्लिट होता है कि एवर्टन कोई सपोर्ट करता है, कोई यूनाइटेड। तो हमारा जो टूर गाइड है वो बता रहा था उनकी ग्रैंड मदर इज़ एवर्टन फैन और वो खुद लिवरपूल फैन है। तो जब एवर्टन ने पिछले सीजन से हराया था लिवरपूल को, तो काफ़ी मजाक उड़ा था लिवरपूल उसका ग्रैंड मदर से ही। और वो बिल्कुल जो आप कह सकते हो रिलेशन होती है आपके प्यार की, वो सब यस। या भैया मैच के बाद प्लेयर्स का इंटरव्यू होता है, यहाँ पे हम भी आएंगे, पूरी फील देंगे। एंड राइट नाउ वी आर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे क्लॉप भाई बैठते हैं बहाने बनाने। क्लॉप भाई बहाने यहीं बनाते हैं, तो इधर फ़ोटो खिंचाएंगे हम। नहीं भाई फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे। ये मीडिया रूम है, यहाँ पे क्लॉप भाई बैठ के बहाने बनाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। बट यहाँ बैठ के क्लॉप भाई लेट्स टॉक अबाउट 6 बेबी भी करेंगे, बिकॉज इस बार लिवरपूल 6th आएगी प्रीमियर लीग में। तो ठीक है, यही हम यही तो इसलिए अभी अपना यूनाइटेड का परचम लहराएंगे हम, और जितना वेंटर लेने की कोशिश कर सकते करेंगे, क्योंकि पहली बार राइवल के स्टेडियम आ रहे हैं। टूर पे भी आए हैं, अंदर से आए हैं, अब जा रहे हैं हम चेंजिंग रूम। तो है क्या सलाह भाई सेटलिंग द स्कोर अगेंस्ट मैड्रिड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बना रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज़ के लिए। ये अभी चेंजिंग रूम है, यहाँ पे सारे ग्रेट प्लेयर्स की जर्सी है। बुफोन, कैफू, डिसाई, कैनावारो। बाबा की जर्सी नहीं है यहाँ पे। कोल और एशली कोल, एंड्रेस इनिएस्टा, रॉय कीन हमारे कप्तान साहब, जावी, रोनाल्डो, ऑनरी एंड वन एंड ओनली मेसी भाई। तो हमारे को पता है कौन से हमारे को मैटर करती है। दिस इज़ फॉर अस एंड दिस इज़ फॉर अस। तो रोनाल्डो and Roy Keane. These were picked by Jamie Carragher. By Jamie Carragher? The best he played against his long. Oh, it's a proper 11 now, yeah. Here at Anfield, one for each position. Yeah. जेमी कैरेगर ने पिक किए हैं। नाइस। Only his opinion. ओके his opinion. Them from United though. मार्सेल डेसाई, नाइस, at least one. जैसे कि आपने सुना था अभी टूर गाइड को
यहाँ पे क्लॉप ने बायर्न म्यूनिख से उनकी स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशनिस्ट चुरा ली थी मैच के बाद लिया था, और यहाँ पे वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मानी जाती है। और ये जो फ़ोटोज़ हैं जो सारी जिसमें प्लेयर्स हंस रहे हैं, और इतनी ज़्यादा फ़ोटो स्कैटर्ड इसलिए हैं कि मैच के बाद आए, चाहे जीते हैं ना जीते हैं, बट अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं उनकी तो अपनी परफॉर्मेंस उनकी अगर खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, बट दे शुड बी सराउंडेड बाय हैप्पीनेस। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें क्लॉप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। एज अ यूनाइटेड फैन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। उस एस्पेक्ट में, उस एस्पेक्ट को और कह सकते हो दर्शाता है कि ही इज़ सो गुड एट दैट। होम ड्रेसिंग रूम, अभी हम होम ड्रेसिंग रूम में, जैसे आपने पहले देखा होगा, भाई मैंने स्पीच दे रहे थे, बता रहे थे बेसिकली कि जो है सारे आप कह सकते हो प्लेयर्स का कहाँ पे कौन बैठता है। तो पहले क्या होता था, बता रहे थे कि सब प्लेयर्स ग्रुप में बैठते थे, कि अफ्रीकन एक साथ बैठ गए, अमेरिकन साउथ अमेरिकन एक साथ बैठ गए, इंग्लिश एक साथ बैठ गए, यूरोपियन एक साथ बैठ गए। उसको प्रिवेंट करने के लिए और टीम में जेल कराने के लिए, क्योंकि ये जो मतलब इंग्लैंड के साथ क्लॉप ने नोटिस किया था, और जो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि इंग्लैंड में जो प्लेयर्स थे उन इतनी अच्छी जनरेशन थी उनकी, जब जेरार्ड, स्कोल्स, लैम्पार्ड सब थे और रूनी वगैरह सब थे, तब इतनी अच्छी जनरेशन थी, फिर भी कुछ नहीं जीत पाए बिकॉज दे वर क्लब्स पे उनकी यूनिटी थी, क्लब्स के बेसिस पे, नॉट द यूनिटी की वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। तो वो डिवीजन की वजह से दे कुड नॉट सक्सीड एज मच एज दे वांटेड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लिवरपूल दे शुड बी feeling belongingness to Liverpool, to the club, not to their nationality or to the group of similar language speaking players। करने के लिए क्लॉप ने ऐसी सेटिंग करी। और सबसे इन बताइए कि जो यहाँ पे लाइट्स हैं जो ये मतलब ये ऑटोमेटिकली डिम करी जाती हैं प्लेयर्स के लिए, और डिम और मैक्स ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है इस चीज़ पर, इस पर्पज़ से कि जब मैच खेलने जाए तो जो होता है ना, एक बार तुरंत ब्राइट एटमॉस्फेयर में जाते हो तो कई बार आपको थोड़ी आंखें एडजस्ट होने में टाइम लगाती हैं। उनकी आंखें वेल एडजस्टेड रहें, उस आंखें वेल एडजस्टेड रहें उसके लिए दे डिम द लाइट्स बिफोर द मैच। एंड इसका जो इम्पैक्ट आता है जो बताया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग थिंग, विच इज़ वेरी अमेजिंग इज दैट जब ये लाइट्स डिम करते हैं और जब उनका देयर आइज आर मोर वेल एडजस्टेड देन द ओपोनेंट्स लिवरपूल की, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मैच शुरू होता है तो दे हैव अ 1 मिनट एज ओवर देयर आइज गेटिंग अडेप्टेड। तो वो मैच को शार्पली स्टार्ट करते हैं ना, 1 मिनट की एज एक्सप्लेन करती है वाई लिवरपूल हैव सच अ फास्ट स्टार्ट अंडर क्लॉप एंड वाई दे हैव सो रिलेंटलेस फ्रॉम द वेरी ऑफ। तो वही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे एज अ मतलब इस सॉफ्ट एस्पेक्ट होते हैं जो मैनेजमेंट के, जो हमें पता नहीं होते, उससे पता चलता है कि टॉप में आपको इतनी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको सेट अपार्ट करती हैं फ्रॉम द बेस्ट टू द बेस्ट। यहाँ बावल ऑपोजिशन में यहाँ लाइन अप करती है मेंटल एज लेने के लिए वॉक ऑफ चैंपियंस पे। लिवरपूल यहाँ लाइन अप करती है बिफोर गोइंग इनटू द स्टेडियम, और स्टेडियम में United have not won every one of those trophies there. Do you know United have never won the Super Cup? They have never won the Super Cup. There's only पार्ट England मैटर that नहीं have won करता every. हमारा। ये भाई दी फेमस एनफील्ड साइन जिससे सब प्लेयर्स छूटते हैं, और ये हमारे गाइड भी बता रहा था कि मैराडोना पहले जो कभी स्टेडियम भी नहीं आए हैं उन्होंने छुआ है उसको। मैं भी हूँ चैंपियन। जैसे भाई की भी कंट्रोवर्सी होगी, यूनाइटेड फैंस को पता होगा, भाई ने छुआ था बट फिर भाई ने ही वाज लिवरपूल फैन अपेरेंटली जब वो बच्चे थे, बट उसने बाद में कहा कि उसने वैन डाइक को वाइंड अप करने के लिए छुआ था। We are walking into the stadium. तीनों जब गेस्ट बन के आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें दिस इज एनफील्ड वाले साइन के साथ फोटो खिंचाना है, उसका फेमस। और गाइस पहली बार किसी भाई डगआउट में हम जा रहे हैं, वॉकिंग थ्रू द टनल फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट द स्टेडियम वी वांट, बट कोई बात नहीं। डगआउट, और आई थिंक अभी डगआउट हुआ है, होम और अवे डगआउट से हैं, काफ़ी लो क्वालिटी वैसे, बट कोई बात नहीं। बट वो रहा कॉप हमारे पीछे, सर कैनी डलगी स्टैंड में। ये है मेन स्टैंड जहाँ पे हम ऊपर थे पहले, एंड इस स्टैंड में के खड़े हैं, आप कह सकते हो, सॉरी एनफील्ड के खड़े हैं। और स्टैंड में नहीं, बट बेहतरीन जिस पिच में ऐसे अंदर घुसे तो ऐसा लगा कि पिच छोटा है, मतलब है ना, ये ऐसे लंबा एक्सपेक्ट करते हो, बट फॉर दैट उसका एक बड़ा रीज़न है ये है कि हम एनफील्ड मतलब हमारे को जो एंगल दिखता है बिल्कुल ऊपर से दिखता है, तो वेंटेज पॉइंट हमारा ऑब्वियसली पिच को बड़ा दिखाएगा बिकॉज वाइड एंगल है। बट अगर आप पिच को वैसे देखो फ्रॉम पिच साइड इज़ नॉट एज आप कह सकते हो लार्ज एज इट लुक्स ऑन टीवी, विच इज़ ऑब्वियसली टीवी पे तो प्रपोर्शन आप अगर आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो रियल लाइफ में तो चूतिया हुआ, आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। बट दिस इज़ द पिच, दिस इज़ वेयर द subs probably warm up, this is where the subs warm up। इधर हालत देखो चेयर की, ग्लेजर्स खुश होंगे इनको देख के, बट क्या कर सकते हैं,
मौसम बड़ा सही है आज, बारिश नहीं हो रही, मौसम सही है आज। हम जो ये जो एग्जिट है कॉप, जो कॉप का एग्जिट है, ये हम कॉप में है बेसिकली। दिस इज़ द कॉप, द फेमस स्टैंड, हम यहीं हैं। तो यहाँ से नाउ विल बी गोइंग टू द स्टेडियम। अभी हमें बताया गया कि जो ओरिजिनल चैंपियंस लीग की ट्रॉफी है वो रखी गई है। तो जो यूनाइटेड ने 1999 में ट्रेबल जीता था, उसमें उनको वो ट्रॉफी मिली थी। एंड 2006 के बाद आई थिंक 2007 या 8 के बाद उन्होंने 2006 के बाद उन्होंने ये रूल स्क्रैप कर दिया कि आपको यूरोपियन कप जो आपको मिलता था, तो वो यूरोपियन कप आपको वैसा मिलता, मतलब रेप्लिका मिलता था, तो 1 घंटे के लिए मिलता था सिर्फ मैच के बाद। उसके बाद आपको वो यूरोपियन कप वापस लौटाना पड़ता था। तो अब वो 2006 के बाद से स्क्रैप हो गया। तो जो टीम्स जीत चुकी थी 2006 तक चैम्पियंस लीग, तो उसकी क्राइटेरिया मतलब आपको एक ओरिजिनल चैम्पियंस लीग रखने का था कि 3 चैम्पियंस लीग इन्हें रो जीते आपने, या आपने 5 से ऊपर जीते चैम्पियंस लीग 5 से ऊपर चैम्पियंस लीग जीती है तो आपको एक मतलब एक स्पेशल चैम्पियंस लीग ट्रॉफी मिलती थी, जो लिवरपूल के पास ऑब्वियसली बिकॉज दे वॉन 6 चैम्पियंस लीग। और ये 2006 के बाद ये रूल स्क्रैप हो गया। तो अब सबको ही जो भी जीतता है चैम्पियंस लीग, उनको जो पहली बार जीत रहा है ऑब्वियसली, या जो 5 से कम बार जीत रहा है, तो उनको रेप्लिका ही मिलती है। तो रेप्लिका से काम चलाना पड़ता है। तो बेसिकली जो 1999 में हमने चैम्पियंस लीग उठाई थी, वो लिवरपूल के पास है इस समय। तो यूनाइटेड, अभी हमारा जो टूर गाइड था वो ये बता रहा था कि जो यूनाइटेड फैंस बहुत आते हैं लिवरपूल का टूर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वही फेमस चैम्पियंस लीग ट्रॉफी है जो हमने ट्रेवल में उठाई थी 1999 में। अनफॉर्चुनेट न्यूज़, बट क्या करें। नाउ वी आर ऑफिशियली इन दी लिवरपूल स्टेडियम, जहाँ पे ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब का बैज पुराना, ये लिवरपूल की चैम्पियंस लीग है। रोम 1984, पेरिस 1981, इस्तांबुल लंदन 1978, रोम 1977 एंड इस्तांबुल 2005। तो लिवरपूल भाई 7 साल के सैन में 4 बार चैम्पियंस लीग जीती थी, फिर अपने अगली 2005 और 2019 में जीती थी। दिस इज़ द लेटेस्ट वन दे वन। एंड जो आई थिंक इस्तांबुल वाली है, दिस इज़ द वन विच यूनाइटेड लिफ्टेड इन 1999 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक इनमें से कोई है, बट ये सारी सेम नहीं है शायद। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, लग तो सेम सी है, बट अपेरेंटली ये यूनाइटेड ने उठाई थी। हमारे को दे देनी चाहिए लोगों साइन ऑफ गुडविल, बट मिसिंग द अनविशेबल बेसिकली। तो गाइस विद दिस जो हमारा लिवरपूल का स्टेडियम टूर था एनफील्ड का, वो ख़त्म हो चुका है। और पीछे जैसा आप देख सकते हैं प्लेयर्स गेटवे। तो कैसा लगा चित, हाउ वाज द टूर? मतलब स्टेडियम तो देखो हिस्टोरिक है, तो आई हैव टू कीप द राइवलरी असाइड। स्टेडियम तो है गजब का। एंड आई थिंक सबसे पहला जो मेरे को यूनाइटेड के स्टेडियम जाने का जो मुझे चीज़ थी, यूनाइटेड का स्टेडियम इज सो फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो एक्सपीरियंस ऑफर करने में। बाबा ने तो ओल्ड ट्रैफर्ड का वो भी की थी टूर, मैंने टूर नहीं किया था, तो बाबा भी कह रहे थे कि जो टूर है, चाहे आई थिंक एक्सपीरियंस ओवरऑल टूर का प्लस द गाइड्स प्लस एवरीथिंग, इट इज़ मोर वेल प्रेजेंटेड एट लिवरपूल। एंड आई थिंक दिखता है इससे कि वेयर वी हैव लैग्ड बिहाइंड। अभी कतर वाली हमारी आ सकती है, कतर शायद ये सब चीज़ें इंप्रूव करते हैं, देखते। बट आई थिंक आई लाइक द एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और यूनाइटेड की ट्रेवल वाली जो ट्रॉफी थी, जो मुझे पता नहीं था यहाँ पर चैंपियंस लीग थी, वो फाइनली तो नॉट द प्लेस यू वांट टू सी इट, बट एटलीस्ट यू गॉट टू सी इट। और दूसरी चीज़ एक ये है जो हमने चीज़ देखी, जो जिससे अचिंत भी आई थिंक अग्री करेगा, कि अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा पे किया गया है हर चीज़ में इधर। चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, प्लेयर्स का मूड ऊपर नीचे करने की, प्लेयर्स के विजन तक पे, मतलब बहुत कुछ है। फैंस जिस तरीके से आपको बिठाने हैं, कुछ भी अगर आपके एडवांटेज पे प्ले कर सकता है। और बहुत इंक्लूसिव है लिवरपूल, बहुत सुंदर स्टेडियम है, लोग बहुत अच्छे हैं। और आपको यहाँ पे आके लगता है कि ऑब्वियसली राइवल होके ये चीज़ें बोलना थोड़ा सा अजीब है, बट अगर आप लिवरपूल फ़ैन हैं तो एनफील्ड ज़रूर आइए। और सब्सक्राइब कीजिए संडे लीग पंडित्स को, ड्रॉग बाबा को अभी तक नहीं किया, तो ब्लॉग जो है आपसे जल्दी हम शेयर करते हैं। टिल देन ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।